अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। सबरीना जैसे पार्टी से वापस आई सबरीना तो बहुत दुखी है, लेकिन दूसरी तरफ सरमद भी बहुत परेशान है कि आखिर सबरीना सबको बताए बगैर क्यों चली गई। और फिर वो मोहित के जो गले लगी थी सरमद ने देख लिया था, इस वजह से भी परेशान है। वो अपने रिश्ते को मज़ीद खराब करना नहीं चाहता, इसलिए सबरीना से मुलाकात करता है। और सबरीना भी कुछ नहीं छुपाती, कहने लगी, मुझे लगता है आपका और शानसे का कोई ताल्लुक है, तभी तो आप दोनों इतने करीब थे। मैं आप लोगों के दरमियान में नहीं आना चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि आप इस रिश्ते की बात भूल जाएं। मैं आपसे मज़ीद रिश्ता कायम करना नहीं चाहती। तो सरमद अब समझाने लगा, ऐसी कोई बात नहीं सबरीना, अगर ऐसी कोई बात होती तो भला मैं तुमसे शादी करना क्यों चाहता, शानसे से ही कर लेता। लेकिन शानसे और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन से, इसलिए हम में बेतकल्फ़ी ज़रूर है, लेकिन मोहब्बत कहीं नहीं है। मोहब्बत तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ, शादी तो तुमसे करना चाहता हूँ। शानसे सिर्फ अच्छी दोस्त है, इसके अलावा कुछ नहीं। अब इतना क्लियरली जब सरमद ने बताया तो सबरीना को यकीन आ ही गया, वो खुश हो ही जाती है। दूसरी तरफ राश्ता फूफा भी बहुत खुश हैं कि आखिरकार सबरीना ने हाँ कर दी, लेकिन कुलसूम का तो खून खोलने लगा। आज राश्ता फूफा के सामने आकर खड़ी होगी और कहने लगी, आपको शान से नजर नहीं आई, उसकी मोहब्बत उसकी चाहत की कोई कदर नहीं की आपने। मेरी शान से तो शुरू से ही सिर्फ सरमद के हाथ सजाती है, उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहती है, उसी को ही अपना हमसफर मानती है। आप भला इग्नोर कैसे कर सकती हैं, आपके भाई की औलाद थी, आपने हमसे तो पूछा होता। लेकिन राश्ता फूफो कह देती हैं, शानसे को मैं बहुत चाहती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे, मेरे भाई की औलाद है। लेकिन सरमद की पसंद सबरीना थी, वो सबरीना से शादी करना चाहता है, तो भला मैं क्या कह सकती हूँ। मेरा इकलौता बेटा है, जहाँ उसकी खुशी वही मेरी खुशी। अब कुलसूम का तो बस नहीं चल रहा कि यहाँ पर राश्ता की जान ही ले ले, क्योंकि वो चाहती है कि सिर्फ शानसे का ही सरमद हो और किसी का नहीं। लेकिन यहाँ पर शानसे भी बहुत परेशान है। आज उसने खुल खुलाकर सरमद के सामने इजहार किया, मैं तुम्हें शुरू से चाहती थी, तुमसे शादी करना चाहती थी, लेकिन तुमने किसी और का हाथ थाम लिया, मेरी तरफ तो पलट कर देखा भी नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझसे पूछा भी नहीं। तो यहाँ पर सरमद कहने लगा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ भी फील नहीं करता, कुछ भी नहीं सोचता। और किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जिंदगी खराब करना जो आपके बारे में कोई फीलिंग्स नहीं रखना, ये कहाँ की अक्लमंदी है। तुम खुश रहा करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा तुम्हारा लाइफ पार्टनर आएगा, देख लेना। लेकिन ये शान से कैसे खुश रहे, ये तो सबकी खुशियां बर्बाद करेगी। आखिरकार सरमद और सबरीना की मंगनी की शॉपिंग शुरू हो गई। राश्ता फूफो सरमद और सबरीना को शॉपिंग पर लेकर जाती हैं, तो सबरीना बहुत खुश है। सब कुछ सरमद और फूफो की पसंद का ही उसने दिया। इस तरह फूफो और भी खुश हो गई और उन्होंने काफी अच्छा टाइम साथ गुजारा, खाना भी साथ खाया। घर में बैठी शानसे से तो ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ, वो डिप्रेशन में चली जाती है और फौरन बेहोश हो जाती है कि जल्द अज जल्द उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर कुलसूम के तो हाथ पांव फूल गए कि उसकी इकलौती औलाद है, उसे कुछ हो गया तो क्या करेगी। लेकिन आखिरकार कुछ देर के बाद वो डिस्चार्ज होकर घर भी वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कुलसूम हावर साहब के सामने खड़ी हो गई और कहने लगी, आपको ज़रा एहसास नहीं, आप जानते थे ना, मैंने आपको बताया था कि शानसे सरमद को चाहती है, फिर भी आपने सबरीना की झोली में उसकी खुशियाँ डाल दी, ऐसा आपने क्यों किया। तो यहाँ पर हावर कहने लगा, सरमद की पसंद है सबरीना, मैंने ये रिश्ता नहीं करवाया, और मैं इतना जानता हूँ कि वो लड़का इतना चाहता है सबरीना को कि दुनिया की कोई ताकत ये रिश्ता होने से रोक नहीं सकती। हावर साहिब अब सुबूही के घर भी जाते हैं ताकि अपनी बेटी के सर पर शफकत भरा हाथ रख सकें। तो यहाँ पर जाते ही सुबूही गिला करने लगी, आपके घर गई थी ना आपकी बेटी, इतने अरसे के बाद आपने क्या किया, उसे ज़रा तवज्जो नहीं दी, शफकत नहीं दी, उसके सर पर हाथ नहीं रखा, उसे अपना वक्त नहीं दिया। तो अब यहाँ क्या करने आए हैं, आपने तो उस वक्त उसे अकेला छोड़ दिया, इतना भी ना हुआ कि थोड़ा सा वक्त ही उसे दे दें। तो यहाँ पर हावर साहिब वाकई शर्मिंदा हो गए, क्योंकि सुबूही बिल्कुल ठीक कह रही थी। लेकिन आखिरकार मंगनी का दिन आ गया। सबरीना ने अपने दिल से सारे गिले शिकवे निकाल दिए और खुशी खुशी तैयार होकर सरमद की दुल्हन बने उसके सामने आ गई। आज तो सरमद की खुशी की कोई इंतहा ही नहीं, दोनों की मंगनी हो जाती है, दोनों बहुत ही साथ में खुश नजर आ रहे थे। लेकिन दूर खड़ी शानसे और कुलसूम इनको देख देख कर ही जेलस हो रही थी, और शानसे तो अब इस ताक में है कि कौन सा वो लम्हा होगा इनकी मंगनी टूटेगी। अब शानसे और अबीरा ही तो सबरीना को बार बार तंग करेंगी
ताकि इनकी मंगनी टूट जाए, ऐसे हालात पैदा करेंगी क्योंकि दोनों ही खुश नहीं कि सबरीना खुश रहे। इस तरह से आखिरकार उनकी मंगनी तो टूट ही जाएगी, लेकिन अबीरा अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार देगी क्योंकि मोहित सबरीना को थाम लेगा, उसको अकेला नहीं रखेगा क्योंकि वो अबीरा से अब बेजार होने लगेगा, उकताने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको आने वाली इस एपिसोड का ये छोटा सा रिव्यू कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।